बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच की घटना के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने वक्फ बोर्ड की 3 जिलों की संपत्ति की डिटेल मांगी। सांसद गुप्ता ने बताया कि बोर्ड के सर्वेयरों ने कई जमीनों को अपने तरीके से रिकॉर्ड में चढ़ाया। विषय को लेकर मंदसौर, नीमच, रतलाम कलेक्टरों को पत्र लिखा। सांसद सुधीर गुप्ता ने बुधवार को रतलाम, मंदसौर व नीमच के जिला कलेक्टरों को एक पत्र लिखकर तीनों जिलों के समस्त वक्फ की संपत्ति की जानकारी मांगी। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से लिखा है कि शासन वक्फ की संपत्ति कहां और किस स्रोत से प्राप्त हुई है, या किसी दान के द्वारा या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग सामाजिक रूप में किया जा रहा है, की जानकारी देने हेतु पत्र सौंपा। उन्होंने कहा है कि समाज का हर व्यक्ति शांति व कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करना चाहता है, और चूंकि जानकारियों के अभाव के कारण कई बार विकट परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक वर्ग संघर्ष की स्थिति का निर्माण न हो और इसे बचाने हेतु संभवतः कुछ पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है, जिसकी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि वक्फ बोर्ड के सर्वेयर द्वारा कई जमीनों का सर्वे करवाया गया और उन्होंने अपने तरीके से उक्त जमीनों को अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लिया और कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह वक्फ बोर्ड में शिकायत कर सकता है। बोर्ड का फैसला इस पर बंधन कारक होता है क्योंकि जमीनों का सर्वे करवाया गया और उन्होंने अपने तरीके से उक्त जमीनों को अपने रिकॉर्ड में चढ़ा ली और कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह वक्फ बोर्ड में शिकायत कर सकता है। बोर्ड का फैसला इस पर बंधन कारक होता है क्योंकि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, परंतु 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा जिंदल ग्रुप को माइनिंग हेतु जमीन दी गई और वहां पर वक्फ बोर्ड ने पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने क्या सर्वे किया है और क्या चढ़ाया है, ये उनका निजी मामला है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून अतः संसदीय क्षेत्र में समस्त कानून व्यवस्था का निर्माण हो सके और अमन शांति बने रहे, इस हेतु समस्त जानकारियां तीनों जिलों के कलेक्टर स्पष्ट बिंदुओं को रेखांकित कर सांसद कार्यालय में उपलब्ध कराने की अपील की। सांसद सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा कि इसका आशय संसदीय क्षेत्र में किसी तरह के अनावश्यक विवाद होने से रोकना है ताकि समूचे संसदीय क्षेत्र के अंदर अमन शांति बनी रहे। हम चाहते हैं कि 1947 के विभाजन के पहले और विभाजन के बाद ये जो अंतर है देश के अंदर, कई बार कई मुद्दे आते हैं, कई चीज़ें विवाद में रहती है, तो मैंने इसीलिए कहा है कि जिन संपत्तियों का कहीं डिस्प्यूट आता है समाज जीवन में, तो ऐसी चिन्हित संपत्तियां वक्फ के पास बहुत रिकॉर्ड पर है और इसीलिए अगर रिकॉर्ड पर है तो पारदर्शी तरीके से समाज के सामने आ जाए ताकि हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो और समाज सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, अपना देश समाज में काम कर सके। इसीलिए मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र के तीनों कलेक्टरों से और आग्रहपूर्वक पत्र लिखा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो चिन्हित हो जाए और उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या किसी ने दान की है, कोई डीड के द्वारा मिली है या राज्य सरकार ने उन्हें ग्रांट के द्वारा दी है, ऐसे सोर्स भी पता पड़े कि वो संपत्तियां कहाँ से आई, ताकि समाज बार बार की किसी तात्कालिक समस्याओं से निजात पाए और वह भी अपनी संपत्तियों को रेखांकित करके और अपने कार्य को कर सके। देखिए, जो चीज़ें समाज में, मैं एक बात कहता हूँ कि स्पष्टता रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, और चूंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं और कानून के द्वारा संचालित हैं और इसीलिए हर एक व्यक्ति को कानूनों का पालन करते हुए बहुत अच्छे से इस देश को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं और दुनिया हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण का और सफलता भी मान रही है। और इसीलिए मैं आग्रहपूर्वक ही कहना चाहता हूं कि ये चीज़ें रेखांकित होनी चाहिए, सोर्स भी पता होना चाहिए कि कहां से प्राप्त हुई है, ताकि समाज में निश्चिंतता बनी रहे। सर, कांग्रेस को लग रहा है 30 साल पुराने नहीं, देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको बहुत स्पष्ट से, चाहे परिवार जीवन हो, समाज जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, विचारधाराओं को पकड़कर आप चलोगे, मुद्दों पर आधारित काम करोगे और समाज के हर वर्ग की कठिनाई को समझने की कोशिश करोगे तो जनता आपके साथ जुड़कर चलेगी। 47 के बाद से ही नेहरू शासन से लेकर आज तक, चूँकि गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से